हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे ना। ठीक है, देखिए आज हम कुछ जी के लेके आए हैं, जनरल नॉलेज, क्योंकि बहुत जरूरी होता है लाइफ में कि हर चीज जानकारी होना जरूरी होता है कि हमें क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, या क्या चीज लाइफ में होता है, क्या चीज नहीं है। तो आज मैं आप लोग को जनरल नॉलेज लेके आया हूँ और आज मैं आपको जनरल नॉलेज ही सिखाऊंगा। ठीक, और आप लोग इसको कोशिश करिए समझने के लिए। देखिए, तो यहाँ दिया है जीके। जीके मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज। नॉलेज माने क्या होता है? ज्ञान होता है। जनरल माने होता है ना, सामान्य ज्ञान। तो आज देखिए कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है ना, ऐसे बोला गया है कि मतलब लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं, मतलब भाषा में जितनी होती है, जो हमारी लैंग्वेज है उस भाषा में कितने अक्षर होते हैं, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए आप, हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में आपके 52 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। संस्कृत में 44 अक्षर होते हैं। उर्दू में 34 अक्षर होते हैं। और चीनी में 204 अक्षर होते हैं। और तेलुगु में 56 अक्षर होते हैं। और बांग्लादेश में, बांग्ला में 52 अक्षर होते हैं। हाँ, मलयालम में 58 अक्षर होते हैं। कन्नड़ में 49 अक्षर होते हैं। फारसी में 31 अक्षर होते हैं। अरबी में 29 अक्षर होते हैं। और तुर्की में 28 अक्षर होते हैं। और यूनानी में 24 मतलब 24 अक्षर होते हैं। और तमिल में 247 247 लैंग्वेज, इतनी मतलब क्या होती है, इतने अक्षर इसमें होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको भाषा में कितने अक्षर होते हैं मैं इसको नॉलेज करा रहा हूँ, इसको आपको याद दिला रहा हूँ कि आप एक बार समझ लीजिए कितने अक्षर इसमें होते हैं, ताकि इसमें आपको कोई समस्या ना हो। आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अब समझ में आ गया हो ना कितने अक्षर कितने में होते हैं? बता दिया हूँ। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी है जान करना, अच्छे पता करना। इसलिए आपको लिखा दे ताकि आप कहाँ ढूंढेंगे, ये आपको आपके लिए बेटर है। इसको तैयार कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। कितना अक्षर है आपके पास? देखिए, क्योंकि आज मेरा टारगेट है आपको जीके बताने का। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ जीके जानकारी होना चाहिए ना कि क्या चीज है लाइफ में, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो यहाँ ध्यान ये देना पड़ेगा आपको कि मैंने ये लिखा था यहाँ पर। देखो, किस जानवर के कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी टीथ्स एनिमल्स? अब देखो, चूहा का जो होगा 16 दांत होता है। कितना होता है? 16। हाथी के 26 होते हैं। शेर के 30 होते हैं। बिल्ली के 30 होते हैं। मनुष्य के 32 होते हैं। ऊंट के 34 होते हैं। बंदर के 34 होते हैं। घोड़ा के 42 होते हैं। कुत्ता के 44 होते हैं। मच्छर के 47। अब बताओ, इसमें नान का होबे करा था, कितना बड़ा मच्छर मतलब रहबे करा था, देखा तो ही ना आप लोग। 47 मच्छर दांत होते हैं। मगरमच्छ के 28, सॉरी 80। और सांप के 200। खरगोश के 28। लोमड़ी के 42। भालू के 42। सुअर के 44। भेड़ के 32। बकरी के 32। गाय के 32। भैंस के 32। जिराफ के 32। गंडा के 28। पांडा के 42। चमगादड़ के 38। शार्क जो मछली होती है उसको 3000 प्लस होते हैं। और डॉल्फिन के 100। इतने दांत इतने जानवर के होते हैं। अब कोई ऐसे पूछ लिया कि सुअर कितने दांत होते हैं, तो यहाँ देखो सुअर लिखा हो, कहाँ लिखा है? कहाँ यार? 44। तो इसमें क्या होगा, आपकी जानकारी बहुत जरूरी होता है ना कि किसमें कितना दांत होता है। अगर ऐसी जानकारी है तो अच्छी बात है, क्योंकि जी की मतलब होता है ना जनरल नॉलेज। मैं आपको हर चीज जनरल नॉलेज आपको बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, ताकि इसमें क्या होगा, जो जनरल नॉलेज की आप जो भी तैयारी करेंगे ना आगे चल के वनडे एग्जाम में, तो उसमें जीके जीएस पूछ लेता है तो बच्चे भ्रमित होते हैं, अरे कभी देखा ही नहीं कितने दांत होते हैं, मैंने गिना ही नहीं कितने होते हैं, तो गिनना जरूरत नहीं पड़ रही है।
इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज मैं जीके जी 3 पार्ट, मतलब ये पार्ट 2 हो गया। दूसरा हो गया पार्ट 1 आपका था, मतलब कहने मतलब लैंग्वेज होते हैं, वो भी हो गया। अब ये अब आपको बताते हैं आईपीसी, उसको एक बार देख लीजिएगा फिर से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आईपीसी। आईपीसी जो होता है इंडियन पैनल कोड, इसे बोलते हम लोग हैं भारतीय दंड संहिता। ये आप जानते हैं, जो बच्चे वकीली लाइली पढ़ते हैं, लॉयर की तैयारी करके एडवोकेट बनना चाहते हैं, उन्हें आईपीसी बहुत जरूरी होता है तैयार करना। ये जो बच्चे मतलब वो पुलिस में जॉब करते हैं, पुलिस में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आईपीसी बहुत जरूरी होता है। क्यों? देखिए, क्योंकि उसमें धाराएं होती हैं। अगर आपको आईपीसी याद नहीं है तो किस जुर्म में उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो होना चाहिए ना कि हमने आईपीसी 376 तो 312 या 108 या किसमें जो होगा, या 1224 जो भी होता है, अगर तब आपको जवाब देना पड़ता है। इसलिए आपको आईपीसी इंपॉर्टेंट है तैयार करना, आईपीसी याद करना, ये आपके लिए लाइफ में बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी धाराएं, मतलब आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड होता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो आप देखना ये है कि कितने मतलब किस धारा से कौन सा जुर्म या कौन सा अपराध होता है, ये चीज आपको देखना है। हम आपको सामने बता दे रहे हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गए, ये 2 है, ये थर्ड है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अभी वो बताएंगे। देखो, अब ये धारा हो गया, ये आपका अपराध हो गया, ये आपका धारा है, ये अपराध। अब इसलिए आपको सोच समझकर जुर्म करना है। जुर्म सितम तूने ये क्या किया ना, तो आपको सोच समझ करना क्या करना क्या नहीं करना। देखो, जो धारा 13 है उसका मतलब होता है जुआ खेलना। क्या होता है? जुआ। आप देखो कहीं गांव में क्या होता है, जुआ खेल सट्टा लगाते हैं। हाँ, जब कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो कहती है ना, मैंने आईपीसी धारा 13 के अनुसार इसको मैंने क्या किया, अरेस्ट किया। मतलब जुआ खेलते हुए या सट्टा लगाते हुए मैंने इसे अरेस्ट कर लिया, तो आईपीसी बोलते हैं। आईपीसी 13 में क्या है, जुआ खेलना, सट्टा लगाना हो गया। आईपीसी 24 में क्या है, बेईमानी करना। जैसे मैं आपका पैसा ले लूं और मैं दूं ना, बोल दूं मुझे आप कहाँ दिए हैं या कैसे किए हैं, तो मैंने उसके साथ छल मतलब बेईमानी कर रहा हूँ। तो ये अगर आईपीसी धारा बेईमानी का तहत आपको ये चीज अदालत इस नतीजे पहुंची है कि आपने इस एक बेरोजगार इंसान को, एक मुर्दे इंसान को जेब से पैसा निकाला, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। आईपीसी जो 424 है, बेईमानी करना होता है। और आईपीसी 307 जो हो गया, हत्या की कोशिश। जैसे आप चाकू लेके पहुंच जाओ, मारे भले ना हो, पहुंच जाओ, हथियार लेके, बंदूक लेके पहुंच जाओ, कोशिश कर रहे हैं, खड़े हो जाए दिखाने की बंदूक, तो फोड़ देंगे या तोड़ देंगे। तो वो भी आईपीसी 307 के अनुसार होता है कि आपने उसे हत्या की कोशिश की थी। 302 में क्या है, हत्या का दंड। अगर आप हत्या कर चुके हैं तो आपको दंड भी करना पड़ेगा, आपको दंडित भी होना पड़ेगा, आपको जेल जाना होगा। अब कानून बता सकती है, आज कानून बहुत वो हो जाते ना, पैसा पाने के बाद बदल जाते हैं लोग। तो आईपीसी 376, बच के रहना बाबा, कहीं जेल ना जाए। तो 376 जो होता है ये बलात्कार के केस है। ठीक। आईपीसी 395, 395 में जो है डकैती। पहले तो डाकू लोग आते आया करते थे, अब बहुत मुश्किल है। एक जैसे कोई जा रहा हो उसे छीन छान बंदूक दिखा डकैती करना होता है, ये आपका 395। और 377 में क्या है, 377 अपकृतिकृत, जो
कहा आता है जो प्राकृतिक चीज होती है उसके खिलाफ कुछ करना। 396 396 क्या है, डकैती के दौरान हत्या। जैसे कोई लोग देखे ना, अभी आपने और कितने र्यूमर से देखा होगा, ड्रोन कैमरा कहते थे वो, मतलब डकैती करने जाते थे और हत्या भी कर देते थे, उसको जान से मार देते थे। तो वही होता है ना कि डकैती के दौरान हत्या कर देना। और 120 मतलब आईपीसी 120 में क्या दिया है, षड्यंत्र रचना। कहते नहीं किसी को जब मारना होता है ना, जब मारना होता है तुरंत नहीं मारते हैं, देखते हैं ना वो कई दिन साजिश रचते रहते हैं कि अब उसको मारेंगे अब उसको मारेंगे, तो उसे बोलते हैं षड्यंत्र रचना। और 365 365 अपहरण करना, किसी को क्या कर लो, अपहरण कर लो, मतलब उसको किडनैप कर लो, तो धारा आपको 365 में आएगा। और 2 से 1 में क्या है, आपको सबूत मिटा देना। जैसे आपके पास कोई सबूत है किसी मारे हो, तो उसको क्या करो, मिटा दो। तो ये आपको धारा आईपीसी कितना बने, 201। और 34 में क्या है, समान आशय है। और 412 में कितना है, छीना झपटी। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो छीन भाग रहे कोई चीज, वो छीना आपका छीना झपटी है। और 378 में क्या है, 378 में चोरी का है। ठीक। और 141 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाओ। और 191 में क्या है, झूठे सबूत देना। कहते नहीं हम आपको पुलिस फोन लगा देंगे, वहां अगर साहब जी नमस्ते साहब जी इसमें आपके साथ मतलब मतलब झूठ, कुछ लोग क्या करते हैं, झूठ रिपोर्ट दे देते हैं ना कि हाँ ऐसा सब हुआ है, कुछ रहता नहीं है। तो ये होता है 191। और 300 में क्या, हत्या करना, ये भी आ गया। 309 में क्या, आत्महत्या की कोशिश। जैसे मैं लाइफ में फेल हो जाऊं, या मेरी वाली मुझे धोखा दे दे, या कुछ भी हो जाए, या मैं करियर में फेल हो जाऊं, तो हम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां धारा 309 आ जाता है। और 310 में क्या, ठगी करना, किसी को ठग लो दूसरा को। और 312 में क्या, गर्भपात करना, किसी लड़की से प्रेम कर रहे हैं, हाँ उसे प्रेग्नेंट कर दो, तो भाग जाओ। आजकल क्या बताए, किसी को कहना नहीं है, बता रहे, तो वो 312 हो जाता है। और 351 में क्या, हमला करना, किसी को मारो, हमला कर, धावा बोल दो। 354 में क्या, स्त्री के साथ छेड़छाड़ करना, कोई महिला जा रही है उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो 354 के तहत आता है। और 4 से 15 के अनुसार क्या आता है, छल करना होता है। कुछ लोग दोस्ती में बहुत ज्यादा छल करते हैं, ये उनके लिए होता है। इतने इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत ही ना हो। देखिए 23 बाद 24 आएगा। देखो धारा इसमें क्या बोला है, 363 में क्या है, स्त्री को लेकर भाग जाना। 366 में क्या है, नाबालिग लड़कियों को लेकर भाग जाना। स्त्री में जगह विवाह भर रहा है, ओका कहा थी, नाबालिग जानते हैं आप लोग। और 445 में क्या, गृह वेतन। 499 में क्या, मान हानि केस। 177 में क्या, पुलिस को गलत सूचना दे देना। 186 में क्या, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। जो 16 में लुटेरे को शरण देना, मतलब पनाह देना। ठीक, ये आपकी धाराएं हो गई, इंडियन पेनल कोड हो गया। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल यही है, माई यूट्यूब चैनल राजीव सर केंद्र। सबसे यही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।